रूम का मकान है भैया। अरे छोटा मकान है, 25 गज है और क्या है। और एक रूम, 2 रूम, 3 रूम। अरे 2 रूम मान ले चलो। एक में तो आप रहते होगे, एक तो खाली होगा ना। एक रोहिंग्या को दे दो ना। एक मिनट, एक रोहिंग्या को दे दो ना। अरे जहाँ आपकी बहन बेटी रहती है, जहाँ आपकी बहन बेटी रहती है, ना सुन लो, जहाँ आपका परिवार रहता है, आप अपने परिवार के बगल में एक रोहिंग्या को दे के देख लो ना। नोएडा चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, वहाँ जो सब्जी बेच रहे हैं, वहाँ जो फल बेच रहे हैं, वो छोटे लोग बेच रहे हैं। बेचारे बाहर से आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सुन ले यार, सुन लीजिए। बताइए। इन्होंने कहा रोहिंग्या गरीब है, अपना मेहनत का खाते हैं। तो भैया गरीब की सहायता करना, मेहनत की खाते हैं तो उसका खर्चा बचाना। अपने घर में कमरा कब दे रही है बता। जो लोग जिन्होंने दिल्ली की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिन्होंने दिल्ली की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनको हटाओ वहाँ से। भैया फोकस करना, इसके 25 गज वाले कमरे में शिफ्ट करो। दुबे जी क्या कहेंगे? अभी जो कड़ा एक्शन लेते हुए अमित शाह जी कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को और घुसपैठियों को दिल्ली से बाहर निकालने का काम करेंगे। आप कितना इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? आप इसके समर्थन में हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो भारत का नागरिक है या नहीं है, उसको भारत में पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि वो हमारे लिए, अगर देखिए बाहर से आया तो हमारे लिए टूरिस्ट है। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से आया है वो हमारे देश में आके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, देश को आगे बढ़ा रहा होगा। देश में भाईचारा, जो भी देखिए, आज देश की बात हो रही, आज देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो आप इस चीज के पक्ष में, मतलब आप इसका विरोध कर रहे हैं कि रोहिंग्या जो है, घुसपैठियां हैं, उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए दिल्ली? नहीं, इसके देखिए, मेरा कहने का मतलब है, जैसे रोहिंग्या क्या है, अब अमेरिका में जो भारतीय पहुंच गए, बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गए, इलीगल माइग्रेशन से पहुंच गए, तो क्या देखिए वो आज हिस्सा हैं। आज भारत के लिए आबादी जो है वो एक तरह वरदान साबित हो गई है। क्योंकि जब 180 करोड़ लोग काम करेंगे तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। भाई, जिस देश में लोग ही नहीं होंगे वो देश किस इकोनॉमी की बात करेगा? आपसे जो घुसपैठियां हैं वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ रही है, इससे विकास होगा है? विकास तो हो ही रहा है भाई। आज देखो, भारत में आपको सस्ता लेबर मिल जाएगा, सस्ता खाना मिल जाएगा। भारत में आपको मतलब और बसा लेना चाहिए क्या देश में? आप ये देखिए ना, आज आप जितने बड़े बड़े मॉल चले जाइए, नोएडा चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, वहाँ जो सब्जी बेच रहे हैं, वहाँ जो फल बेच रहे हैं, वो छोटे लोग बेच रहे हैं। बेचारे बाहर से आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, है ना, टेंटों में रह रहे हैं। तो आप उनको एक सम्मान वाली बात है। और कोई साहब कह रहे हैं कि रोहिंग्या है वो यहाँ पे है, मतलब अमित शाह ने अभी कड़ा एक्शन लेते हुए कहा है कि दिल्ली से रोहिंग्याओं को बाहर निकाल फेंकेंगे। लेकिन अमित सर से पूछा सवाल तो सर कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को क्यों बाहर निकालना है? वो सब्जी बेच रहे हैं, कमा खा रहे हैं आराम से, देश की इकोनॉमी बढ़ाने में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, और क्या उनको बाहर निकालेंगे? बिल्कुल। आप कहाँ पे रहते हैं भाई साहब? मैं तो यहीं पहाड़गंज रहता हूँ। और कहाँ रहता हूँ? अपना घर है, किराए पे रहते हो? नहीं, अपना मकान है। बताओ कितने रूम का मकान है भैया? अरे छोटा मकान है, 25 गज है और क्या है। और एक रूम, 2 रूम, 3 रूम। अरे 2 रूम मान ले चलो। एक में तो आप रहते होगे, एक तो खाली होगा ना। एक रोहिंग्या को दे दो ना। एक मिनट, एक रोहिंग्या को दे दो ना। अरे जहाँ आपकी बहन बेटी रहती है, जहाँ आपकी बहन बेटी रहती है, ना सुन लो, जहाँ आपका परिवार रहता है, आप अपने परिवार के बगल में एक रोहिंग्या को दे के देख लो ना। देख लो, दोगे क्या? अब ये देखो, अब ये ना, ये क्या अपराधी? मैंने की कोई जाति नहीं थी, कोई भी मैंने तो बोला ही नहीं अपराधी। मैंने तो रोहिंग्या को अपराधी बोला ही नहीं। ये क्या अपराधी जो है, जिसने अपराध किया है, अभी तो आप कह रहे तो रोहिंग्या अपराध नहीं देखी जाती ना उसको। अगर कोई भी भैया, सवाल सुन लीजिए। अच्छा, आपसे सवाल है, मेरा सुन लीजिए। क्या जो अमित शाह जी जो रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को दिल्ली से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? बस इतना बता दीजिए। उन्होंने तो सिर्फ आधार कार्ड बना दिया। आधार कार्ड के नाम पर 50 रुपए दो, अपडेट कराना है, नाम बदलवाना है, डेट ऑफ बर्थ।
तो ये तो लोगों को किसी तरह पैसा खर्च कराओ, उनकी जेब से निकालो। आज आधार कार्ड के नाम पर हम देख रहे हैं बड़े बड़े सेंटर खुल गए हैं, 2 मिनट में कहीं अकाउंट बंद हो जाता है, उसमें आधार कार्ड अपडेट कराओ। तो आधार कार्ड खोलने वाले होते कौन है और बनाने वाले होते कौन? सरकार है ना, सरकार तो बिजनेस कर रही है, हर चीज में बिजनेस है। मिलाकर एक बात इनको, अरे भैया बंद कर यार, सर बंद कर यार। सर आप तो शुरू हो जाते तो सुनते नहीं हो दूसरे की। भैया मेमोरी कार्ड निकालो इसका, मेमोरी कार्ड निकालो इसका, मेमोरी कार्ड निकालो पहले इसका। ये जो जंतर मंतर से रट के आता है, जो जंतर मंतर 150 रुपए का वकील है कैसी बात कर रहे हैं आप? और 150 रुपए का आने लगा मेमोरी कार्ड। वकील साहब, महंगाई वकील साहब आपने तो लॉ अच्छे से पढ़ा होगा। एक बात तो अभी इसने कहा ना, इसने कहा ना रोहिंग्या अच्छे हैं, इसने कहा ना, कहा या नहीं कहा? कहा कि भैया वो आए हैं और जिस देश में आज देखिए गरीब है, गरीब है, गरीब है, मेहनत कर रहे हैं। मैं 10 सुन लेना, लोगों से फ्री तो नहीं खा रहे ना। हाँ, नहीं, आप बताइए। रोहिंग्या मेहनत कर रहे हैं, फ्री का नहीं खा रहे, तो भैया रोहिंग्या का मदद करने का हक तेरा भी है। 10 रोहिंग्या, 10 अपने रोहिंग्या भाइयों को अपने घर परिवार के बीच रखो, क्योंकि भैया 25 गज का तुम्हारा मकान है, 25 गज में कम से कम 3 फ्लोर बना सकते हो, 3 फ्लोर में 6 कमरे हो सकते हैं, 1 फ्लोर में तुम्हारा परिवार, 5 फ्लोर में 10 रोहिंग्या भाइयों को भी तुम अपने बसाओगे तो 50 रोहिंग्याओं को बसाओगे। तो मैडम एक बार रोहिंग्या को बसा लो ना, अपने घर में बसाओ। और सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए, अभी इन्होंने कहा बिल कोड तो कहता है रोहिंग्या कोई डिफाइन ही नहीं है। मेरा जवाब है, मेरा सवाल है, सुन लीजिए। अरे सुन ले यार, सुन लीजिए। बताइए। इन्होंने कहा रोहिंग्या गरीब है, अपना मेहनत का खाते हैं, तो भैया गरीब की सहायता करना, मेहनत की खाते तो उसका खर्चा बचाना। अपने घर में कमरा कब दे रही है बता? जो लोग तोड़ दी गई, मैडम नहीं ऐसे उनको बचाने के जो लिए लोग 1 लाख रुपए मांगे। जिन्होंने दिल्ली की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिन्होंने दिल्ली की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनको हटाओ वहां से। भैया फोकस करना, इसके 25 गज वाले कमरे में शिफ्ट करो और वहाँ पे इसको शिफ्ट कराओ। और भैया रोहिंग्या से कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, भागो मत, ये पलट रहे हैं, ये पलट रहे हैं। अब इन्होंने, अरे भैया रोहिंग्या अपराधी है, अपराधी है, उनके चेहरे अपराधी है, लेकिन अरे उनके जब पर्दों के पीछे जाओगे बड़े क्राइम मिलेंगे। उनके सोच बड़ी क्रिमिनल है उनकी, वो चल रहे हैं बड़ी गाड़ी। भैया अपराधी है या नहीं है? तू भाषण क्यों छोड़ रहा है यार? कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। अरे ये वही हाल है।